कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा छठी पातशाही व श्री गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में माथा टेका और उसके बाद नामांकन भरने के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं की बड़ा हुजूम देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में भी आज काफी अच्छा देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह चौटाला को आश्वासन दिलाया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट इन्हीं की झोली में ही डालेंगे। आज नामांकन भरते समय मुख्य रूप से पंजाब से सुखबीर बादल भी कुरुक्षेत्र पहुंचे और साथ ही वीरेंद्र मराठा भी मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज के बाद वे और जोश से लोगों के बीच पहुंचेंगे। राजकुमार सैनी जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, मनोहर लाल इतने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि साथियों मैंने खजाने के अंदर पैसा पड़ा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने और सोना चांदी देखा है, लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है जिसके अंदर 45,000 करोड़ का कोयला है। सीधा सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था और ये कह रहा था कि जो खजाने नवीन जिंदल ने ले रखी है कोयले की, ये 45,000 करोड़ का कोयला ब्लैक में बेच करके खा गया। ये भी कहा था कि मेरी सरकार बन गई तो इस नवीन जिंदल से पाई पाई का हिसाब करूंगा और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक एक पैसा वसूल के लोगों पे खर्च करने का काम करूंगा। बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन साथियों पहले उससे चंदा लिया गया। आपको पता है पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जो खबरें छपी, जो सारी डिटेल आई, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा किया गया बड़े बड़े लोगों को डरा के धमका करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6,007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, फिर इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया। 35 मिनट मशीन में घुमाया और 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है। क्या है? जहां कोयला चोर को कोहिनूर बना दिया, जहां कोहिनूर कहा गया, वहीं साथियों एक बात और देखने की है। जो कोहिनूर जो था, उस कोहिनूर को यहां बुला करके एमपी का टिकट दे करके खड़ा कर दिया और यहां आने के बाद जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसके अपने प्राइवेट जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, महीने के अंदर 25 दिन विदेशों में रहता है, बड़े बड़े कारखाने, हजारों करोड़ का मालिक है, उस हजारों करोड़ के आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले दिनों पल्लेदार बनाने का काम किया। आपने वो वीडियो देखी होगी, जिस वीडियो में नवीन जिंदल अपने कंधे पे बोरी रख करके गेहूं की ट्रक में लदान करने का काम कर रहा है। किस तरह से कोहिनूर को इन्होंने पल्लेदार बनाया, पहले कोयला चोर बनाया, फिर कोहिनूर बनाया, फिर पल्लेदार बनाया। वहीं उसके साथ साथ दूसरा जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, साथियों उसका किसी को ठिकाने के तक का भी पता नहीं है, कहां का रहने वाला है। हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में अनेकों एजिटेशन हुए हैं, अनेकों लड़ाइयां हमने लड़ने का काम किया है। चाहे मैं अपोजिशन लीडर था तब इस भारतीय जनता पार्टी को नकेल डाल करके रखता था, चाहे उसके बाद मुझे कभी भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में इस बात को लेकर के मौका मिला, जब भी कभी बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने सरकार को घुटनों के बल लाने का काम किया। साथियों एक बड़ी बात आजकल दोहराई जा रही है, एक बड़ी अफवाह आजकल यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप में कुरुक्षेत्र में फैलाई जा रही है। मैं जहां कहीं भी गांव में गया हूं, लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी है, कांग्रेस के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहीं भी खड़े होकर के ये कह करके वोट नहीं मांग सकती कि हमने आपके लिए कोई काम किए। ये कह करके वोट नहीं मांग सकते कि हम आपके संघर्ष के साथी हैं, हमने हरियाणा प्रदेश को क्या दिया है। केवल और केवल अफवाहें फैला करके लोगों में भ्रम पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे बारे में जगह जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैलाई और चलाई जाती है कि अभय सिंह अगर चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, मोदी के साथ चला जाएगा। मैं आपसे एक बात खुल करके आज कह देना चाहता हूं,
जहां साथियों मेरे से पहले सुखबीर बादल जी ने बहुत खुल करके कहा था कि आजकल की ये नेशनल जो पार्टियां हैं ये रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जहां अकाली दल को तोड़ने की कोशिश करी वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया था। ये नहीं चाहते कि रीजनल पार्टियां जो है वो कहीं ताकतवर हो जाए, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है। मेरे खिलाफ प्रचार किया जाता है कि मोदी के साथ जाकर के मिल जाएगा। मैं भरी सभा में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, टोटल 545 सदस्य है, अगर 444 भी एक तरफ चले जाएंगे तो अभय सिंह चौटाला भाजपा के साथ नहीं खड़ा होगा। ना मैं भाजपा के साथ जाऊंगा और ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। मेरी लड़ाई केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई है। मैं जहां आपके लिए जो आपका आदेश होगा, जहां कहीं भी आप कहोगे वहीं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी आवाज बढ़ने का काम करूंगा। जहां साथियों आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जहां पिछले 5 वर्ष में मैंने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, वहीं एक चीज और बताना चाहूंगा। लगातार कांग्रेस के लोग इस प्रचार में जुटे थे, जो मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे उनकी पोल खुद की खुल गई है। साथियों आपके सामने बड़ा उदाहरण है करनाल की लोकसभा की सीट। आप याद करो, जब चुनाव की बिगुल बजा था, जब चुनाव की घोषणाएं हुई थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से प्रेस के साथियों ने पूछा था कि अभय सिंह जी आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे। मैंने उनसे कहा था कि हम 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और वहीं मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि मनोहर लाल खट्टर अगर करनाल से चुनाव लड़ेगा तो मेरी जाती इच्छा है कि करनाल के अंदर हम सबको मिलकर के एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बाहर करने का काम करे। मैंने खुल करके ये कहा था कि कांग्रेस के लोग अपना सर्वे कराएं। मैंने अपना सर्वे कराया। मैं रोज करनाल के लोगों से मिलता हूं, जाता आता हूं। जब भी कहीं लोगों से राजनीतिक बातचीत होती है, जब पूछा जाता है करनाल में कौन सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार है, सबसे मजबूत आधार किसका है, हर व्यक्ति की जबान से मैंने एक ही बात सुनी थी कि अगर वीरेंद्र मराठा साझा उम्मीदवार बनकर के आ जाए तो कोई नहीं हरा सकता। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को संदेश दिया और कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार बना करके लेकर के आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, समर्थन देने का काम करेगी। जब हमने ये बात कही, वही कांग्रेस के लोगों के सामने शरद पवार जी जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए और वीरेंद्र मराठा जी को टिकट देकर के चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट है। हुड्डा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमजोर पड़े। इसलिए साथियों, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो करनाल का रहने वाला भी नहीं है, जो घुमाना का रहने वाला है, जो घुमाना का रहने वाला है, और उसके ऊपर एक ऐसा केस है जिसमें पीओ घोषित हुआ है। ये मान के चलो जो पीओ है उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और आपको पता है ये भाजपा वाले बड़े बड़ों को जमानत पे नहीं छूटने देते, वो तो बेचारा बड़ा छोटा सा आदमी है। इसलिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मनोहर लाल खट्टर की मदद करने में लगा हुआ है।